गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? चलिए एक बार बता दीजिए, आवाज़ प्रॉपर आ रही है क्या सभी को? इज एवरीथिंग क्लियर? ओके। तो देखिए, जैसा कि हम लोग टेक्सोनॉमी पढ़ रहे हैं और इसमें इसमें कितने लोग यूपी टीजीटी दे रहे थे 2022 वाला? यूपी टीजीटी 2022 वाला एग्जाम कितने लोग लिख रहे थे इसमें? लीनियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तक हम लोगों ने कर लिया था। यहीं तक हुआ था लीनियर सिस्टम। कहाँ तक हुआ था? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं हम लोग। देखिए, एग्जाम पोस्टपोन हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है एक्चुअली मुझे भी, क्योंकि होना नहीं चाहिए था। 15 दिन रह गया एग्जाम को, फिर ये लोग एग्जाम पोस्टपोन कर दी। स्टूडेंट आपस अपने में परेशान है, जिनकी प्रिपरेशन हो चुकी थी फिर वो 2 महीने इंतजार करें। बड़ी दिक्कत। वही चीजें हैं ना। गुड मॉर्निंग प्रेरणा जी। पता है मुझे बहुत होपलेस हो आप लोग, पर देखिए, एक नाकाम और निकम्मे राजा की प्रजाएं दुखी होती ही हैं। ठीक है। तो बस वही हालत हम लोगों की है कि हमारी हालत ऐसी है कि दुखी रहना बनता है, तो कुछ किया नहीं जा सकता है। तो कोई बात नहीं है, हार्ड वर्क की थी, फिर से हार्ड वर्क करती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं। सब कर रहे हैं हार्ड वर्क, सब करते रहेंगे। चलिए आ जाइए। इस मॉर्निंग में कुछ गुड नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। मैम, बिल्कुल प्रेरणा, आप बिहार जाइए, हम आपके साथ हैं। जाइए बिहार, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम वो लोग एग्जाम तो करा रहे हैं, वैकेंसी निकाल रहे हैं, एग्जाम करा रहे हैं और नौकरी तो दे रहे हैं। कितने कितने मायूस लोग यूपी से मायूस हो के बिहार चले गए। अरे जाइए, हम तो बस यही कहते हैं कि सब जाओ, जहां मिले वहां जाओ, 4 साल 6 साल पैसे कमाओ जिंदगी में, उसके बाद जो करना होगा करना। ठीक है। और 100% उम्मीद है बिहार में हो जाएगा। हम्म। पैसे तो कमाओ पहले, पैसे कमाइए और उसके बाद देखिए। आ जाइए चलिए। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो सबसे पहले नेचुरल सिस्टम में बस एक ही सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे, लाइक बेंथम हुकर। बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये पूछ दिया जाता है और यहाँ पे थोड़ा सा चीजें, यार हमको भी याद नहीं है, हम भी देख के बताएंगे भी आप लोगों को। बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए, जो बेंथम हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है,
ये एक प्रकार का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको प्रपोज किया था, तो ठीक है, आपको तो पता ही, बेंथम एंड हुकर ने प्रपोज किया था। और बेंथम हुकर की जो बुक है जेनेरा प्लांटेरम, इनकी जो क्रिएशन है, जेनेरा प्लांटेरम में इन्होंने क्लासिफिकेशन का वर्णन किया था। इसको 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश किया, 3 वॉल्यूम्स, इसकी 3 वॉल्यूम अवेलेबल है। और 202 फैमिली, ये बहुत पूछा जाता है आपसे, इस 3 वॉल्यूम में 202 फैमिली, 7569 जेनरा, 7569 जेनरा, और 97,205 स्पीसीज, इसे रटा हुआ है, इसको ऐसे रटना पड़ा है। 202 फैमिली, 75, 69, 75, 69 जेनरा, और 97,205 स्पीसीज का वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, 97,205 स्पीसीज का, 3 वॉल्यूम्स में ये बुक जो जेनेरा प्लेंटेरम है। अगर देखिए थोड़ा सा किताबों के बारे में अगर हम बात करें, तो कुछ बुक्स हम यहाँ पे आपके सामने लिख दे रहे हैं, जैसे क्रिएशन एक तरफ लिख दे रहे हैं और एक तरफ ऑथर लिख दे रहे हैं। पहले लिख लीजिए, उसके बाद जो है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप मुझे बताएंगे स्पीसीज प्लांटेरम किसकी है? आप मुझे बताएंगे, रैंडमली पूछ रहे हैं, जेनेरा प्लांटेरम किसकी है? आप हिस्टोरिया एनिमेलिया किसकी है? हिस्टोरिया एनिमेलिया, हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम या हिस्टोरिया प्लांटेरम, पहले लिखिए हिस्टोरिया प्लांटेरम। यस जया सिंह, यस, हमने वीडियो बनाया भी तो है। हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटेरियम, हिस्टोरिया जेनेरा प्लांटेरम या जेनेरालिस, जेनेरालिस प्लांटेरम। ठीक है, सिस्टमा नेचुरी, सिस्टमा नेचुरी फिलोसॉफिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका, फिलोसॉफिका बोटेनिका, फिलोसॉफिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका, क्रिटिका बोटेनिका। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रिएशन है, बस देखते जाइए देखते जाइए। ये सब क्रिएशंस आपसे पूछ दिए जाएं, परेशान नहीं होना। आगे और क्रिएशंस पहले लिख लेते हैं, फिर आपसे पूछते हैं। क्रिएशंस एंड ऑथर, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, क्रिएशन में आगे है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। कभी कभी क्या होता है ना, देखो, मोटिवेशन देने वालों को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ने लग जाती है। मुझे बस इस गवर्नमेंट पर भरोसा नहीं था, इसलिए प्रेरणा जी बिल्कुल। अब हम कल से इतना ज्यादा मेरा दिमाग खराब हुआ है ना, मेरे बहुत से स्टूडेंट बहुत अच्छा कर रहे थे,
बिल्कुल अपने आप को एक कमरे में बंद करके। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैंने न जाने कितने लोगों को सजेस्ट कर दिया था कि ठीक है यार, 1 महीने के लिए जो है जॉब छोड़ दो, 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, जो अपनी जिनकी जीविका थी वो कुछ जॉब करके अपना फैमिली चलाते थे। या एक हमारे यहाँ देवकी चटर्जी जी हैं, उनके बारे में आप सुनेंगे तो शायद सोचेंगे कि इतने हिम्मती लोग भी हैं दुनिया में। उनकी 2 बेटियां हैं, बहुत अच्छी फैमिली रही, और शायद मदर फादर दोनों एक्सपायर कर गए हैं, दोनों शुरू में नहीं थे। और उन्होंने जिससे शादी की थी, हस्बैंड बहुत अच्छे, बहुत सपोर्टिव, पढ़ने को प्रमोट करते थे, पर कोविड टाइम में वो एक्सपायर हो गए। बस अब वो अपनी 2 बेटियों के साथ बिल्कुल अकेले, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई माँ बाप नहीं। जॉब करती हैं, बच्चों को पढ़ाती, छोटी छोटी बेटियां हैं, ज़्यादा मतलब एक है 7-8 में पढ़ती है, एक बड़ी बेटी। पर उनसे मेरी बात होती है तो समझाया मैंने कि ठीक है, थोड़ा कुछ दिन के लिए जॉब छोड़ दीजिए और 1 महीने के लिए बैठ के पढ़िए। अब सोच सकते हैं कि ऐसे लोग कितने डिमोरलाइज होंगे जब लाइफ में हर जगह से लाइफ ने तमाशा बना रखा हो, फिर इस प्रकार से चीजें। अच्छा, आज कमेंट बॉक्स में देखा इतने घटिया सोच वाले लोग, कि जो जहाँ पे हमने लिखा उसमें कमेंट बॉक्स में किसी ने डाला था कि अरे कोचिंग वालों का तो और फायदा होगा। अरे हम इस फायदे के लिए नहीं मर रहे हैं भाई, ठीक है, इस फायदे के लिए हम नहीं मर रहे हैं। कोचिंग वालों का और फायदा होगा, अब तो और कोर्स कोर्स बिकेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे घटिया सोच वाले लोग भी आ जाते हैं। हम तो चाहते हैं हर साल एग्जाम हो, हर साल लोग निकल जाए, है ना। ऐसी ऐसी कहानियां हैं। अपने ही क्लास में दुर्गेश जी, वो भी लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, उन्होंने भी जॉब छोड़ रखा था कि फादर नहीं है, घर का सारा प्रेशर उनके ऊपर, कैसे भी घर चला रहे हैं। 1 महीने के लिए जॉब छोड़ रखा था उन्होंने, 1 महीने 1.5 महीने से, कि कैसे भी पढ़ेंगे और कुछ करेंगे। फादर अभी हाल ही में एक्सपायर हुए। देखो, सबके लिए लाइफ एक समान होती नहीं है। नहीं, बीपीएससी होगा, बीपीएससी होगा। सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ, अच्छा, एक स्टेटमेंट है टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, ये स्टेटमेंट बहुत कॉमन है। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी इज बोन विदाउट फ्लैश। बोन विदाउट फ्लैश, ये बहुत इंपॉर्टेंट। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी मतलब किसी ने कहा कि भाई, नहीं परेशान मत होइए प्रेरणा, सही समय का इंतजार करिए। हम कभी मुसीबत में पड़ते हैं तो हम सोचते हैं कि शायद हम, फिर बैठ के ये सोचते हैं कि मेरे से बहुत खराब खराब जिंदगियां हैं लाए, मतलब दुनिया में। कभी किसी मुसीबत में, कभी किसी परेशानी में होते हैं तो ऐसा नहीं सोचते हैं। हम मान रहे हैं जॉब होना बहुत, देखो अगर आपके पास जॉब है, पैसा है, तो आप अदर प्रॉब्लम से लड़ने में सक्षम होते हो, इंडिपेंडेंट होते हो। अगर तो सबसे बड़ी चीज ये है कि होपलेस मत होइए, ठीक है, होपलेस मत होइए बस।
थोड़ा और सही है ना। देखिए, एक क्रिएशन है डाई नेचुरलाइकेन, ये पूछा जा चुका है। नेचुरलाइकेन, नेचुर नेचुरलाइकेन, डाई नेचुरलाइकेन प्लेंजेन फैमिलियन, प्लेंजेन फैमिलियन, डाई नेचुरलाइकेन प्लेंजेन फैमिलियन। अब इतनी सारी क्रिएशन, ठीक है प्रेरणा, आप परेशान मत होइए, कोई भी परेशान ना हो। हम लोग पढ़ेंगे, साथ में पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और सबको यहाँ से निकालना है एक एक करके, इस एग्जाम में नहीं, उस एग्जाम में नहीं, सबको। और सब एकदम अपने आप से वादा करो कि अच्छे, जब थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो थोड़ा सा धीरज रखा जाता है, धैर्य रखा जाता है, ठीक है। बस ये समझिए, बाकी एग्जाम टला है, तब नहीं हुआ है, अभी उम्मीदें हैं, पीजीटी तो है ना 1 महीने में, उसके लिए प्रिपेयर करिए, ठीक है। इसके बाद अभी ये सोचिए कि ठीक है यार 2 महीने, अब 2 महीने सही, 2 महीने में टीजीटी है, फिर ये सोचिए कि पीजीटी के लिए तो पढ़ना ही है ना, फिर बीपीएससी है, तो आएगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए देखिए, स्पीसीज प्लेंटेरम की बात करें तो ये कैरोलस लीनियस। जनरा प्लेंटेरम की बात करें तो ये बेंथम बेंथम हुकर, ठीक है, बेंथम हुकर। हिस्टोरिया एनिमलिया एरिस्टोटल, हिस्टोरिया प्लेंटेरम थ्रियोफ्रेस्टस, थ्रियोफ्रेस्टस, ठीक है, थ्रियोफ्रेस्टस। और इसके बाद हिस्टोरिया जनरलिस प्लेंटेरम, ये आपकी क्रिएशन है जॉन रे की। जॉन रे ने और क्या दिया था टर्म, न्यू सिस्टमेटिक या बायोसिस्टमेटिक, सिस्टमा नेचुरी भी कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। फिलोसफी का बॉटनी का भी कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस। क्रिटिका बॉटिकानिया भी कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। फिर आइए फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, ये हचिंसन की क्रिएशन है, किसकी, हचिंसन। सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तख्ताजन, तख्ताजन। टेक्सोनॉमी, टी फॉर टेक्सोनॉमी, विदाउट फाइलोजेनी इज बोन विदाउट फ्लेश। उनका बिना फाइलोजेनी की टेक्सोनॉमी वैसा ही है जैसे बिना मांस के हड्डी हो, ठीक है। ये तख्ताजन ने दिया था, किसने दिया था, तख्ताजन। बहुत से स्टूडेंट इसमें हचिंसन और तख्ताजन में कंफ्यूज होते हैं। तो शुरू कहाँ से हो रहा है, टेक्सोनॉमी विदाउट, ये स्टेटमेंट है, टेक्सोनॉमी टी से शुरू हो रहा है, तख्ताजन याद रख लेना। डाइनेसलाइकेन प्लेंजन फैमिलियन, ये एंगलर ब्रेंटिल का है, किसका है, एंगलर एंड ब्रेंटिल। तो ये कुछ क्रिएशंस हमने यहाँ पे लिखा डाली हैं, इसको देख लीजिएगा। हाँ, हाँ जूलियन हक्सले, सॉरी जूलियन हक्सले बताया था शिवांग, सॉरी शिवांगी। जॉन रे ने इस जो है की का कॉन्सेप्ट दिया था, तो जॉन रे ने की का कॉन्सेप्ट दिया था, जूलियन हक्सले ने दिया है न्यू सिस्टमेटिक या बायोसिस्टमेटिक, जूलियन हक्सले ने दिया है, ओके। चलिए आगे आ जाते हैं, वो गलती से निकल गया था मुंह से, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। अब जरा हम बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन अगर देखें तो बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन थोड़ा सा आप लोगों को जो है लिखा तो दे रहे हैं, याद करना पड़ेगा। इन्होंने बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्लांट किंगडम को बेंथम हुकर, ठीक है, देखिए बेंथम हुकर,
बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन, बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन। अब बेंथम हुकर ने, जानते हैं, प्लांट किंगडम को तीन जो है, सॉरी, दो डिवीजन में डिवाइड किया। डिवीजन दो डिवीजन। तो देखिए यहाँ पर डिवीजन, दो डिवीजन, डिवीजन 1, डिवीजन 2। ठीक है, डिवीजन 1 है क्रिप्टोगेम्स, जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट आते हैं। क्रिप्टोगेम्स जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। प्रिया थोड़ा क्लास में है। जिसमें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं। डिवीजन 1 क्रिप्टोगैम हो गया। और डिवीजन 2 फेनोरोगेम्स, हमें पता है भाई, फेनोरोगेम्स में कौन आ जाते हैं? फ्लावरिंग आ जाते हैं। फेनोरोगेम्स के अंदर कौन आ जाते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स या सीडेड प्लांट्स, ये सब आ जाते हैं, है ना। अब इसमें भी इन्होंने फेनोरोगेम को 3 क्लास में डिवाइड किया। क्लासेस, आवाज आ रही है? 3 क्लास में डिवाइड किया फेनोरोगेम को। क्या? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जो क्लास 1 है, डाइकोटिलिडोनी। क्लास 2, अच्छा, क्लास 3 जो है वो मोनोकोटिलिडोनी। ये सवाल पूछा जाता है, देखो हम अभी बता दे रहे हैं कि सवाल आपसे क्या पूछा है। मोनोकोटिलिडोनी, ठीक है। सवाल ये पूछा जाता है, मोनोकोटिलिडोनी, मोनोकोटिलिडोनी। सवाल ये पूछा जाता है कि क्लास 1 और क्लास 2 के बीच में कौन सा क्लास रखा गया था? जिम्नोस्पर्मी। क्योंकि आपको पता है मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी ये एंजियोस्पर्मी का है, तो इन्होंने एंजियोस्पर्मी अलग से नहीं लिखा। इन्होंने, तो ये पूछा जाता है कि बेंथम हुकर ने मोनोकोटिलिडोनी और डाइकोटिलिडोनी के बीच किसको रखा था? तो ये एक बार देख लीजिए यहाँ पे, ये रखा था इन्होंने इसके बीच रखा था जिम्नोस्पर्मी को। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी को। क्लियर है? दिख गया? चलिए, अब आ जाते हैं, सबसे पहले क्लास डाइकोटिलिडोनी के बारे में आते हैं। क्लास फर्स्ट डाइकोटिलिडोनी। देखिए, क्लास फर्स्ट डाइकोटिलिडोनी के अंदर इसको फिर 3 सीरीज में बांटा इन्होंने। अरे, 3 सब क्लास में बांटा। कितने? इसको इन्होंने डिवाइड किया 3 सब क्लास और 14 सीरीज एंड 14 सीरीजेस। यही सब इंपॉर्टेंट है। बेंथम हुकर से आपसे यही सब पूछा जाता है, 3 सब क्लास और 14 सीरीज। ठीक, अब हम देखें ये 3 सब क्लास क्या है
और सीरीज क्या है, पढ़ना पड़ेगा। इसमें कोई एक्सक्यूज हम ना दे सकते हैं ना आप दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में है। और अभी देखो असिस्टेंट प्रोफेसर में उठा के पूछ दिया था, तो ये पढ़ना पड़ेगा। टेक्सोनॉमी से बड़े सारे क्वेश्चंस आए थे यूपीएचएससी में, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी में। तीन तीन क्वेश्चन थे सब लगभग। तो इसका देखिए जो सब क्लास है, पहले सब क्लास देख लेते हैं। सब क्लास 1, सब क्लास 1, सब क्लास 2, सब क्लास 3, तीन सब क्लास है। और सब क्लास 3, जो सब क्लास 1 है पॉलीपिटैली। ठीक है, जब हम पढ़ाते हैं ना पेटल्स फ्री रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपिटैली। तो ये हो गया आपका पॉलीपिटैली। पेटल्स जब फ्री हो। सब क्लास 2 है गैमोपिटैली, जब पेटल फ्यूज्ड हो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे गैमोपिटैली। सब क्लास 3 मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी, मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी का मतलब हो गया जब केवल एक पेरियन, मतलब कैलिक्स करोला अनडिफरेंशिएटेड ना हो, मतलब इसमें सब मोनोकॉट लगभग आएंगे। भाई मोनोक्लेमाइडी का मतलब इसमें सारे के सारे मोनोक्लेमाइडी का मतलब सॉरी एक रो में हो सेपल पेटल। ठीक है, मोनोक्लेमाइडी हो गया। फिर अब आ जाइए पॉलीपिटैली हो गया। पॉली कितने सीरीज बताए हैं, 14 ना, तो यहाँ पे 3 सीरीजेज हैं, 3 सीरीज। यहाँ पे भी 3 सीरीज, 6 हो गया। और यहाँ पे 8 सीरीज है, मोनोक्लेमाइडी में 8 सीरीज है। याद थोड़ा करना पड़ेगा, हम बार बार कह रहे हैं कि ये थोड़ा सा है आपको टेक्सोनॉमी, इसमें याद करना पड़ेगा। 3 सीरीज, 3 सीरीज, 8 सीरीज। अब ये 3 सीरीज है क्या, देखो। थैलमी फ्लोरी, थैलमी फ्लोरी, थैलमी फ्लोरी। ठीक है, डिसी फ्लोरी, डिसी फ्लोरी। ठीक है, और कैल्सी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी। कैल्सी फ्लोरी, ये 3 सीरीज यहाँ पे, थैलमी फ्लोरी, डीसी फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। 3 सीरीज आपको इसमें याद रखना, टीसीडी, थैलमी फ्लोरी, कैल्सी फ्लोरी, डीसी फ्लोरी। आईबीएच कर लो यहाँ, ठीक है। टीसीडी कर लो, चलो ठीक है, कुछ तो दिमाग में रहेगा। इसको टीडीसी कर लो, टीडीसी कर लो। आईबीएच कर लो, आईबीएच कर लो यहाँ। आईबीएच में अब आप में इसमें आ जाएगा इनफेरी, इनफेरी पहला सीरीज। बाइकार्पलेटी, बाइकार्पलेटी दूसरा सीरीज। हेट्रोमेरी, हेट्रोमेरी तीसरा सीरीज। इनफेरी, बाइकार्पलेटी और हेट्रोमेरी। अब इसमें तो आपके 8 हैं, 8 हैं। 1 बाय 1 हम लिख रहे हैं 8। देखो ये दो तो आराम से याद हो जाएगा टीसीडी से, आईबीएच से भी। लेकिन जो मोनोक्लेमाइडी है इसमें 8 सीरीज है। इस 8 सीरीज को हम लिख रहे हैं एक एक करके, और आप देखना। जैसे डेफनियल्स, यूनिसेक्सुअल्स, यूनिसेक्सुअल्स, जैसे एक्लेमाइडी, एक्लेमाइडी, जैसे माइक्रो एम्ब्रियोनी, माइक्रो एम्ब्रियोनी, जैसे
आ, क्या नाम है इसका, माइक्रो एम्ब्रियोनी हो गया, ठीक है। मल्टी ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट इक्वेटिका, क्योंकि अभी हम आपको दिखाते हैं। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिया, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिया, टेरेस्ट्रिया, ऑर्डिन्स एनोमेली, ऑर्डिन्स एनोमेली, और एक बच रहा है डेफनियल्स यूनिसेक्सुअल सेक्लेमाइडी माइक्रो एम्ब्रियोनी, बच रहा है कर्व एम्ब्रियोनी ना, हाँ कर्व एम्ब्रियोनी। ये देखिए, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिका, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिया, ऑर्डिन्स एनोमेली, कर्व एम्ब्रियोनी। ये आपको 8 सीरीज याद रखना है। ठीक है, ये 8 सीरीज आपको याद रखना है। तो कितने सीरीज हो गए आपके यहाँ पे, 3 सब क्लास हो गए और 14 सीरीज हो गया। 3 सब क्लास, डेफनियल्स यूनिसेक्सुअल्स एकलाइमाइडी माइक्रोएम्ब्रियोनी मल्टीओवलेट एक्वेटिका मल्टीओवलेट टेरेस्ट्रिया ऑर्डिन एनोमेली और कर्व एम्ब्रियो। मैम आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। क्यों प्रेरणा, क्यों आराम करें बताइए। हम सोच रहे हैं कि एक्चुअली आरपीसी थोड़ा दिन 2-3 दिन पढ़ा के हम 2-3 दिन घर जाना चाहते हैं। गांव बहुत याद आ रही है, गांव की अपने। घर इजाजत मिले तो भाई गांव चले जाएंगे थोड़ा, कि एकदम थके थके से बहुत है इस वक्त। अभी एचपीएससी का एग्जाम हो जाए ना, एचपीएससी के लिए भी थोड़ा देख ले। अच्छा जादू कर दीजिए, लीजिए जादू कर दिया। जादू कर दिए तो इसको देखना है ना। तो प्रेरणा के घर ही चले जाए फिर। आम खाने, आम खाने, आम आ गया क्या, आम आ गया है आपके घर। अच्छा इस बार वाराणसी आइए तो आप हमें बताइए, हम आते हैं आपके घर आम खाने। पर हम आम एकदम मजेदार तरीके से खाते हैं। एक बाल्टी में रख देना। चलिए हो गया ना यहाँ पे। ओके अब देखो, हमें यहाँ जिम्नोस्पर्मी तो पढ़ना नहीं है। क्लास 3 मोनोकोटिलिडनी पढ़ना है, और इसमें 7 सीरीज है। क्लास 3 क्या पढ़ना है, मोनोकोटिलिडनी, मोनोकोटिलिडनी, और इसमें 7 सीरीज है। कितने हैं, 7 सीरीज। बहुत लगा है, अच्छा तब तो हम झोला वोला लेके आएंगे, है ना, झोला वोला लेके आएंगे। माइक्रो माइक्रोस्पर्मी, नूडी फ्लोरी, माइक्रोस्पर्मी नूडी फ्लोरी, ठीक है। कैल्सीनी, कैल्सीनी, इसके एपो एपोकार्पी, एपोकार्पी, ईपीगाइनी, 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 ग्लूमेसी, जौनपुर आ जाए।
ग्लूमेसी, ग्लूमेसी और कोरोनरेसी। हम लोग याद करते हैं एमएनसी, ठीक है, एमएनसी एज, एमएनसी एज, इसमें सी को 2 बार कर लेना, एमएनसी एज। माइक्रोस्पर्मी, नोडीफ्लोरी, कैलसीनी और कोरोनरेसी, एपोकार्पी और ग्लूमेसी और इपीगाइनी। एमएनसी एज से याद रखते हैं इसको, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी और एज। तो खैर अब आप जैसे भी इसको याद रखें, बस ये ही बवाल है इसमें, आप इसको अभी बवाल थोड़ा बहुत हचिंसन में भी आएगा, उसका भी हम थोड़ा सा देख लेंगे। बाकी अब क्या करेंगे, ये जो हम लोगों के गले डाल दिए है विंथम उकर उकर, तो पढ़ना पड़ेगा, तो जरूर बताएंगे ना, ठीक है। नहीं बस हमें अकेले बताइएगा, टेलीग्राम कर दीजिएगा, यहाँ बहुत बहुत जो है ना शिकारी बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं। पता चला कि अगले सुबह आपका आम का पेड़ ही गायब हो जाएगा मायके से। चलिए प्रेरणा जी, चलिए आइए। तो ये हो गया, ये बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन। यहाँ तो गायब नहीं होना है ना, एमएनसी एज से याद रख लीजिएगा, कैसे भी एमएनसी एज, माइक्रोस्पर्मी, नोडीफ्लेरी, कोरोनेसी, ठीक है, कैल्सीनी, एपोकार्पी, ठीक है, और ग्लूमेसी, और क्या हो गया, इपीगाइनी। एमएनसी एज से याद रख लीजिएगा इसको, कैसे भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे याद हो जाएगा। देखो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमेशा कहते हैं कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस है, इतना बड़ा बड़ा अजीब अजीब साइंस है, एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, बहुत सारी चीजें हैं जो लोग करते हैं ना, तो ये तो जो है ना कि हाँ। चलिए अच्छा, अगर हम मीटअप रखेंगे तो कितने लोग मिलेंगे, कहीं एक मीटअप रखें, कितने लोग मिलेंगे, बनारस में रख लिया जाए, 80 घाट, एक दिन, खर्चे मेरी तरफ से, खाने पीने के जो भी खर्चे हैं वो मेरी तरफ से, बस आपको आना है, एक पिकनिक ही कर लिया जाए, घुमा दें आप लोगों को बनारस। हिमांशु, ये वाटर पीने को बोल रहे हो या कुछ और पीने को बोल रहे हो? रेडी हैं? चलिए ठीक है, विचार किया जाएगा इस पे, है ना। ओके, विचार करते हैं। अब आइए, अगली कहानी फाइलोजेनेटिक, तीसरा जो भी है एबीसी। फिर बनारस नहीं मैम, मसूरी चलते हैं। फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लास, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो, फाइलोजेनेटिक का मतलब ये हो गया कि ये बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी हिस्ट्री या फाइलोजेनी जिसको कह देते हैं, जिसको हम फाइलोजेनी कह देते हैं। एक्चुअली कल की क्लास में हमने आपको टूरिल के द्वारा दिया हुआ अल्फा टेक्सोनॉमी बताया था। देखो ध्यान से समझो पहले मेरी बात को, इसको वहां, इसको यहीं छोड़ दो। टूरिल के द्वारा दिया हुआ, चलिए बहुत जल्दी एक मीटअप करेंगे, ठीक है, और मीटअप हम करेंगे अपने ही होटल में, ज्यादा अच्छा रहेगा।
मीटअप करेंगे हमारे होटल में। आ जाइए सभी लोग, खाने पीने रहने ठहरने सबकी व्यवस्था। 16 रूम है, 16-17 रूम है, ऊपर नीचे, शूट रूम, नॉर्मल रूम, दो दो हॉल है। सारे लड़कों को हॉल में ढकेल दिया जाएगा, ठीक है। जो नॉर्मल फोम के गद्दे होते हैं वो डाल दिया जाएगा, सब एक तरफ से सोएंगे। और सारी जो गर्ल्स हैं उनको आराम से कमरा मिलेगा। तो अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी और ओमेगा टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी, ओमेगा। अब देखो अल्फा टेक्सोनॉमी हमने कहा था ये मार्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर पे बेस्ड है, तो इट इज सिमिलर टू व्हाट, सिमिलर टू किसके जैसा है, सिमिलर टू आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना, आर्टिफिशियल सिस्टम। बीटा टेक्सोनॉमी में आपने मार्फोलॉजी एनाटॉमी दोनों को ऐड किया था, तो बीटा टेक्सोनॉमी किसके जैसा है, सिमिलर टू नेचुरल सिस्टम, नेचुरल। और ओमेगा टेक्सोनॉमी में ना एक चीज लिख लेना, जब हमने ओमेगा टेक्सोनॉमी लिखा था उसमें फाइलोजेनी भी ऐड करते हैं, ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर एंड फाइलोजेनी भी, तो ये लिख लेना जहां ओमेगा टेक्सोनॉमी लिखा है बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, लिख लेना उसमें, है ना। तो ये सिमिलर टू किसके है, सिमिलर टू फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि टूरिल ने अकेले ही ये जिम्मेदारी ले ली थी कि भाई आप लोग अलग अलग मिलके टेक्सोनॉमी को क्लासिफाई कर रहे हो, हम अकेले सब बता दे रहे हैं कि अल्फा टेक्सोनॉमी मतलब जो एक्सटर्नल फीचर्स पे, बीटा टेक्सोनॉमी जो है बीटा टेक्सोनॉमी जो है वो नेचुरल सिस्टम पे। अरे वहां आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आराम से गार्डन, बहुत बड़ा गार्डन है, उसमें आराम से बाटी चोखा लगाएंगे। लड़के बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, जैसे कल हिमांशु ने बोला नॉनवेज वेज सब रख दिया जाएगा, जो जैसा खाना चाहे। हिमांशु तो अच्छा नॉनवेज बनाते ही हैं, ठीक है। और उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ला दिया जाएगा, कोल्ड ड्रिंक ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आराम से जो है मेरी तरफ से पार्टी, आराम से गार्डन में जो है सब मिलके खाना बनाएंगे। और रोटी नहीं बनेगी, बाटी बनेगी, तो बाटी वाटी भी लड़के बनाए, मतलब खाना बनाने की जिम्मेदारी लड़कों की रहेगी, ठीक। खाना बनाने वाली जिम्मेदारी इनकी रहेगी, खाने वाली जिम्मेदारी हम लोगों की रहेगी। तो चलिए, तो अब हम जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ईकलर, सबसे पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ईकलर, ठीक है। अवनीश कुमार, हाँ लड़के देखो खाना अच्छा बनाते हैं, नो डाउट, जो बाहर रहते हैं वो पक्का खाना अच्छा बनाते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ईकलर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले इस सिस्टम की शुरुआत ईकलर ने की थी, ठीक है। फिर मतलब इक्लर सिस्टम हो गया, इक्लर सिस्टम हो गया, इसका मतलब जो इक्लर सिस्टम है वो भी फाइलोजेनेटिक के अंतर्गत आता है। और मेरे होटल के जस्ट बगल में सब्जी मंडी है, जो गार्डन है, जैसे होटल है, होटल बिल गार्डन है, बहुत बड़ा सा गार्डन है, बहुत बड़ा सा, और उसके जस्ट बगल सब्जी मंडी है। तो सब्जी मंडी, सब्जी लाने का काम, सब्जी धुलने का काम, सब्जी काटने, मतलब सब कर लेंगे आप, पता है। हम लोग गाना गाएंगे बैठ के, लोग बैठ के गाना गाएंगे,
आप लोगों का वो जो है ना बोर नहीं होने देंगे। फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ईक्लर। फिर उसके बाद देखिए दूसरा है, तब कुल मिला के हम कह लेंगे कि इसमें इसके अंतर्गत कौन है, ईक्लर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक में पूछा जाता है ईक्लर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ईक्लर से प्रभावित होके एंगलर एंड प्रेंटिल, फिर आया आपका एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंगलर एंड प्रेंटिल प्रेंटिल सिस्टम ऑफ। ए भाई कोई गुस्सा मत करना, आज एक्चुअली कल के सब इतने दुखी है ना, जैसे ब्रेकअप होता है दिल टूटता है, वैसा ही दिल तोड़ा है यूपी गवर्नमेंट ने, इसलिए हम थोड़ा सा चिल कर रहे हैं, आज सबको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए कोई ये ना कहेगा कि क्लास नहीं चल रही, क्लास चल रही है, बराबर चल रही है। एंगलर एंड प्रेंटिल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हम लोग मैम के साथ घूम ठीक है। एंगलर एंड प्रेंटिल, फिर उसके बाद आए हचिंसन भैया। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एग्जाम आप लोगों का टला है और दर्द मुझे भी बहुत हो रहा है। पता नहीं इसलिए दर्द हो रहा है ना कि ये लोग अपनी बातों पे अडिग नहीं होते। हाँ, कोई भरोसा कैसे करेगा कि हो सकता है जुलाई जून आते आते फिर एक झटका दे दे। नमस्ते अंकल। हाँ अंकल, नमस्ते अंकल। देखो बात भरोसे की होती है, आश्वासन तो देना कि नहीं भाई पेपर होना ही होना है, भरोसे की होती है। फिर एकदम मन टूट जाता है, एक दो बार भरोसा टूटता है ना तो फिर यकीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये लोग ला के झटके पे झटके जो है इस प्रकार से दे दे रहे हैं। हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिर तख्ताजन 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 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। जो तख्ताजन है ना, हचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, हाँ। तो ये है देखिए, इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं। ओके, चलिए। देखिए अगर हम तख्ताजन सिस्टम, बहुत पूछा नहीं जाता यहां से, बस थोड़ा सा याद रखिएगा। तख्ताजन सिस्टम, तख्ताजन ने ही क्या कहा था, तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिस्कस कर दें। तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये
पहले तो इनका एक चीज याद रख लीजिए कि इन्होंने ही एक स्टेटमेंट दिया था जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। टेक्सोनॉमी, टी से तख्ताजन, टी से यहां से शुरू है। टेक्सोनॉमी विदाउट फाइलोजेनी, कहने का मतलब भैया जब तक आप फाइलोजेनी या एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ना एस्टेब्लिश करो, इज बोन विदाउट फ्लैश, बोन विदाउट फ्लैश, ये बात तख्ताजन ने कही थी। ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। इसके बाद इनकी ये क्रिएशन भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है कि इनकी क्रिएशन है दैट इज सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये देखो, सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, है ना, सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। दूसरी इनकी बुक है या क्रिएशन क्या है, सिस्टम ऑफ फाइलोजेनी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, जानते हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्लांट किंगडम को कहा दो डिवीजन में क्लासिफाई कर दिया। डिवीजन 1 और डिवीजन 2। ठीक, नहीं, इन्होंने प्लांट किंगडम में, सॉरी थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, प्लांट किंगडम में जो एंजियोस्पर्मी है, एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी को मैग्नोलियोफाइटा कहा। मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा। अब इस मैग्नोलियोफाइटा को इन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया। मैग्नोलियोफाइटा को इन्होंने दो क्लास में डिवाइड किया। पहला क्लास, ये देखो पूछ दिया जाता है, प्लीज ध्यान देना, क्लास 1 और क्लास 2। क्लास 1 को मैग्नोलियोप्सिडा कहते हैं, मैग्नोलियोप्सिडा। और मैग्नोलियोप्सिडा को के अंदर आते हैं डाइकोट्स। और क्लास 2 को इन्होंने लिलियोप्सिडा कहा, और लिलियोप्सिडा के अंदर आते हैं मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स। इस मैग्नोलियोप्सिडा को फर्दर 7 सब क्लास में डिवाइड किया। 7 सब क्लास, प्लीज इसको जरा ध्यान से देखिएगा, 7 सब क्लास में, और लिलियोप्सिडा को 3 सब क्लास में। इसमें 3 सब क्लासेस में। चलो, बिल्कुल जो क्रॉनक्वेस्ट सिस्टम अभी हम आपको पढ़ाएंगे, क्रॉनक्वेस्ट सिस्टम वैसे ही इनका है। ये पूछा भी गया था कि तख्ताजन किससे प्रभावित थे, किससे, यूपीएचएससी में पूछा गया था कि तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किससे इन्फ्लुएंस था, क्रॉनक्वेस्ट सिस्टम से। वो आगे में बता, बस इतना समझिए कि इन्होंने एंजियोस्पर्मी को दो क्लास, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा में डिवाइड किया, और मैग्नोलियोप्सिडा को फिर फर्दर 7 क्लास में, और सात सब क्लास में, लिलियोप्सिडा को 3 सब क्लास में। 1 मिनट मुझे थोड़ा सा चेक करने दीजिए, मुझे याद भी नहीं है। चलिए, ये जो 7 क्लास है, थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहले पहले मैग्नोलियोप्सिडा, क्लास 1 क्या है, मैग्नोलियोप्सिडा, मैग्नोलियोप्सिडा। इसके अंदर 7 सब क्लास है ना, तो इसके अंदर कितने सब क्लास हैं, 7 सब क्लासेस हैं। 7 सब क्लास में देखते हैं, पहला
मतलब ये मैग्नोलियोप्सिडा का मतलब डाइकॉट। पहला देखो, मैग्नोलियोडी, मैग्नो मैग्नोलिडी, मैग्नोलिएडी। दूसरा है रेननकुलिडी, रेननकुलिडी। बस यही जितना आपका डिफिकल्ट है, बस यही बेंथम और तख्ताजन, इससे ज्यादा बेंथम होकर तो आसान है। तख्ताजन थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस, आप अपनी कॉपी में लिखे रहिए, 2-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मैग्नोलियोप्सिडा लिलियोप्सिडा तो आएगा ही आएगा ना, इतना तो पता है कि तख्ताजन ने मैग्नोलियोफाइटा मतलब एंजियोस्पर्म को मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा में, और ये 7 सब क्लास 3 सब क्लास लिखते हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए, कैरियोफिलिडी, कैरियोफिलेडी, फिलेडी। अब है सिलेबस में तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। रोजिडी, रोजिडी। नंबर 5 एस्टेरिडी, एस्टेरिडी। नंबर 6 हेमेमिलीडी, है में है में मेलीडी। क्या बताएं इन लोग। नंबर 7 डिलेनीडी। नहीं करना है, मत करिए अंजलि तिवारी उसको, इंगलर पेंटिल का। फिर क्लास सेकेंड लिलियोप्सिडा। इतना पढ़ोगे, सब पढ़ोगे, पागल नहीं हो जाओगे एकदम से, और एक एक क्वेश्चन के लिए सब पढ़ लो। अरे बिल्कुल मोनिका जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आइए, बिल्कुल आइए। यहाँ पे 3 सब क्लास है। देखो, टॉपिक जब इंटरेस्टिंग होता है तो टीचर भी ठीक ठाक लगते हैं स्टूडेंट को, टॉपिक जब थोड़ा बोरिंग होता है तो मन करता है टीचर को एक कंटाप लगा दें, है ना। तो हम इस वक्त ऐसे ही लग रहे होंगे आप लोगों को, खुद तो याद नहीं है और हमें पढ़ाने चल रहे हो ये, हम कैसे याद करेंगे। पर जरूरी नहीं है, हमको नहीं याद तो आपको नहीं, हमको क्या करना है इसको, हम तो पढ़ा देंगे कभी ऐसे नोट लेके, कोई नहीं बोलेगा। पर आपको तो याद करना है ना, 100 की सीधी एक बात है। चलो, इसमें देख लो, लिलिएडी, लिलिएडी। दूसरा एरिसीडी, देखो मोनोकॉट की बात कर रही है। तीसरा एलिस मेलेडी, एलिस मेलेडी। कंटाप, कंटाप तो पता नहीं, हम बोलते हैं, हमको तो लगता है हम बोलते हैं कंटाप। ठीक है। तो खैर, ये हो गए तख्ताजन जाएं अपने घर, भावभीनी श्रद्धांजलि इनको, इतना अच्छा काम करके दिए हैं, ठीक है। ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान दे। है तो नहीं गए ना। हाँ गए यार, वो कब का है, 18वीं बात है, ठीक ठीक है। तो खैर, ये हो गए अपने तख्ताजन भाई, है ना। तो ये हो गया आपका क्या, दिस इज व्हाट द 3 सिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल, नेचुरल, और इसके बाद जो है आर्टिफिशियल हो गया, नेचुरल हो गया, और आपके पास फाइलोजेनेटिक हो गया। नंबर डी में आते हैं। हम्म, नंबर डी में आते हैं, क्रॉनक्विस्ट सिस्टम, क्रॉनक्विस्ट सिस्टम। देखो, जो क्रॉनक्विस्ट सिस्टम है ना, यहां से एक सवाल आपको मिलता है। ये जो क्रॉनक्विस्ट सिस्टम है ऑफ क्लासिफिकेशन, क्रॉनक्विस्ट ने दिया था
ठीक है, क्रॉनक्विस्ट ने दिया था, गिवन बाय क्रॉनक्विस्ट, गिवन बाय क्रॉनक्विस्ट, एक साइंटिस्ट थे क्रॉनक्विस्ट। और इनकी भी एक बुक है, इनकी भी एक किताब है, ये बुक है एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एन इंटीग्रल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इनकी भी एक क्रिएशन है। देखो ये भी, हालांकि इनको अलग तो थोड़ा सा है, पर कभी कभी ये भी जो है ना, बेस्ड ऑन फाइलोजेनी, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर डेटा, मॉलिक्यूलर डेटा, फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल्स एंड मॉलिक्यूलर डेटा। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो, क्या नाम है आपका, बिल्कुल इनका लाइक तख्ताजन सिस्टम, तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, बिल्कुल तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जैसा है, बस इन्होंने थोड़ा सा इसमें कुछ और इंक्लूड कर दिया। जैसे जो मैग्नोलियोफाइटा है ना, डिवीजन मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा, मैग्नोलियोफाइटा मतलब एंजियोस्पर्मी को दो क्लास में डिवाइड किया, मैग्नोलियोप्सिडा और लिलियोप्सिडा, दो क्लास में डिवाइड किया, क्लास 1 मैग्नोलियोप्सिडा और क्लास 2 लिलियोप्सिडा। तो क्लास 1 क्या है, मैग्नोलियोप्सिडा, ये है क्लास 1, और क्लास 2 है लिलियोप्सिडा, क्लास 2 है लिलियोप्सिडा, क्लास 1 मैग्नोलियोप्सिडा, और क्लास 2 क्या है, लिलियोप्सिडा। देखो इन्होंने डाइकोट तो बिल्कुल वैसे ही है, इसको इन्होंने क्या किया, ये 7 सब क्लास, बिल्कुल 7 सब क्लासेस, लाइक तख्ताजन जो हमने बताया, लाइक तख्ताजन, फिर नहीं लिख रहे हैं, हाँ? आप देख लीजिए, पर इसको 5 क्लासेस में, 5 सब क्लासेस में डिवाइड किया, 5 सब क्लासेस। जो पहले से था, पहले से क्या था, एलिसमेटिडी था, एलिसमेटिडी, टीडी ही लिखा है ना, एलिसमेटिडी, सॉरी, एलिसमेटिडी था, ठीक है, एरेसिडी था, एरेसिडी था, इसके अलावा लिलिडी था, लिलिडी था। अब इन्होंने इसमें कॉमेलिनिडी जोड़ दिया, कॉमेलिनिडी, और जिंजीबरेडी, जिंजीबरेडी जोड़ दिया, जिंजीबरेडी जोड़ दिया, ये 2 न्यू ऐड कर दिया, बस यही है ना।
ये दो न्यू ऐड कर, कॉमेलिनिडी और जिंजीबेरेडी। ठीक है, तो ये रहा कॉन्क्वेस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन फाइलोजेनेटिक प्रिंसिपल एंड मॉलिक्यूलर डेटा। ये लगभग तख्ताजन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनिक के अंदर इसको आप इंक्लूड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी पूछ दिया कि भाई ऑप्शन ना हो तो फिर फाइलोजेनेटिक में। और लास्ट आपको ई बता देते हैं जो पूछा गया है, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। लास्ट क्या है? ई, दैट इज फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बस आपका ग्रह खत्म हो चुका है और अब आपको यहाँ पे कुछ ज्यादा नहीं करना है। देखो, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय मिशेल एडेंसन। मिशेल एडेंसन ने दिया है, ठीक है। और एडेंसन ने, इन्होंने बताया कि अगर कोई भी क्लासिफिकेशन, दिस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, दिस सिस्टम based on all observable कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। जैसे अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, केवल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, फिर मार्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल, फिर आपने क्या किया, इसके बाद आपने जो है फाइलोजेनी को भी ऐड कर लिया। अब अगर ऑल पॉसिबल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स है, उन पे बेस्ड है फेनेटिक सिस्टम। उन पे क्या बेस्ड है? फेनेटिक सिस्टम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो ग्रेड सिस्टम पढ़ रहे थे वो ठीक है, याद कैसे होगा? याद तो करना पड़ेगा ना, अब इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। देखो, फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज ऑल्सो नोन एज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। इसी को न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भी कह देते हैं। अब कभी पूछ दिया भाई न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी क्या है, तो यही फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही कह देते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी फेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को ही कहा जाता है। एक है, चलो एक थोड़ा सा और लिख लो भाई, क्या पता, क्लैडिस्टिक क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? मुझे अचानक से याद आ गया कि ऐसे भी सवाल आए हुए हैं। क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लेड वगैरह जानते हैं क्या होता है? वैसे क्लैडिस्टिक टेक्सोनॉमी जो है, ठीक है, ये किसने दिया था? ये दिया था गिवन बाय हेनिंग, गिवन बाय हेनिंग। जब तक याद नहीं होगा एग्जाम नहीं लेंगे। हेनिंग, क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हेनिंग ने दिया है, ठीक है। अब देखो,
ये भी क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड है, लिखिए पहले। बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, या ऐसे लिखिए, बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिवली बेस्ड ऑन ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी। ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी, अभी समझाते हैं इसको, इसका मतलब ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी। ये बात नहीं, हो गया, बहुत बात हो गया। ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी, ठीक है। अब ये ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी का मतलब क्या हुआ, चलिए देखिए। ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी को हम फाइलोजेनेटिक ट्री कह देते हैं, नोन एज फाइलोजेनेटिक ट्री, नोन एज फाइलोजेनेटिक ट्री। और फाइलोजेनेटिक ट्री को हम क्लेडोग्राम कह देते हैं। क्या कह देते हैं, क्लेडोग्राम। फाइलोजेनेटिक ट्री को क्या कह देते हैं, क्लेडोग्राम। ठीक है, ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी। एग्जाम के चक्कर में कई दिन से ऑनलाइन क्लास भी नहीं, पाकिस्तान से युद्ध के चक्कर में पेपर का ही युद्ध हो गया। बिल्कुल सही, बहुत सही बताया आपने, है ना। देखो युद्ध हो रहा है, हम लोग बचे रहेंगे यार, बचे रहेंगे, टेंशन मत लो। हम लोग अपना हथियार ले लेके चलेंगे, क्या दिक्कत क्या है, ना परेशान मत होइए। एक मिनट के लिए थोड़ा रुके रहिए तो। ठीक है, चलिए बस इतना ही लिख लीजिए, क्लैडिस्टिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेनिंग बेस्ड ऑन ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ फाइलोजेनी कॉल्ड एज फाइलोजेनेटिक ट्री या क्लेडोग्राम। अब जैसे क्लेडोग्राम है, अगर आपने देखा होगा, ये थोड़ा सा हम लोग CSIR में इसको डिटेल में पढ़ते, तो वही हम देख रहे थे कि हम इसको कितना डेप्थ में लेके जाएं। ठीक है, जैसे क्लैडिस्टिक है ना, एक चीज लिख लीजिएगा, जो क्लैडिस्टिक सिस्टम है, क्लैडिस्टिक सिस्टम is used to determine the clade। अब ये क्लेड क्या होता है, क्लेड्स कभी कभी पूछ देता है, एक दो लाइन लिखिए फिर बता देते हैं। क्लेड्स आर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म
क्लेड्स क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री, हैविंग कॉमन एंसेस्ट्री। ठीक है, जिनके पास कॉमन एंसेस्ट्री होती है उनको क्लेड कह देते हैं। क्लेड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग कॉमन। तो क्लेडिस्टिक सिस्टम क्लेड को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, या क्लेड्स को और क्या कह देते हैं? क्लेड्स नोन एज मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप का मतलब जो एक एंसेस्टर से, derive from same ancestor, derive from same ancestor, same ancestor। बहुत बात कर रहे हैं आप लोग, सेम एंसेस्टर। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक, अगर हम क्लेड की बात करें तो जैसे सपोज करो कि ये एक एंसेस्टर है, ठीक है, ये एक एंसेस्टर है, ये कॉमन एंसेस्टर है। इस कॉमन एंसेस्टर से, अब देखना, कॉमन एंसेस्टर है, इनके एंसेस्टर क्या है? कॉमन है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास दो क्लेड हो गए। मान लीजिए ये स्पीसीज ए हो गई, ये मान लीजिए स्पीसीज ए, और ये स्पीसीज बी। तो हम यहाँ लिख देते हैं स्पीसीज ए और यहाँ लिख देते हैं स्पीसीज बी। तो जो स्पीसीज ए और स्पीसीज बी हैं ये आपस में क्लेड कहलाएंगे। ठीक है, स्पीसीज ए और स्पीसीज बी आपस में क्या कहलाएंगे? क्लेड कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉमन एंसेस्टर से डेराइव है। ये किससे डेराइव है? कॉमन एंसेस्टर से डेराइव है। तो इनको हम आपस में क्या नाम दे देंगे? क्लेड नाम दे देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पीसीज ए से पता चला कि स्पीसीज ए से यहाँ पे बहुत सारी स्पीसीज एराइज हो रही हैं। भाई अब हम स्पीसीज ए जो है आगे चल के स्पीसीज ए ने जो है 1 2 3, आगे चल के स्पीसीज बी ने 2 क्लेड बनाया, 1 2, समझ रहे हैं? तो ये देखो, ये मान लीजिए A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये मान लीजिए B1 हो गया, B2 हो गया। तो इस प्रकार के जो ट्री है, आपको फाइलोजेनेटिक ट्री को क्लेडोग्राम कहेंगे। फाइलोजेनेटिक ट्री को हम क्लेडोग्राम कहेंगे और इससे हम क्लेड को डिटरमाइन करते हैं। फाइलोजेनेटिक ट्री, या इसी को हम क्या कह देते हैं? क्लेडोग्राम कह देते हैं। और क्लेड्स क्या होते हैं? मोनोफाइलेटिक ग्रुप होते हैं। क्लेड वो ग्रुप होते हैं जिनके एंसेस्टर सेम है। तो जैसे स्पीसीज ए और बी आपस में क्लेड हैं, पर A1 और B1 आपस में सेम नहीं है क्योंकि इनके एंसेस्टर सेम नहीं है। A1 A2 A3 आपस में क्लेड है या मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। ठीक है, B1 और B2 आपस में क्लेड हैं या मोनोफाइलेटिक ग्रुप है। बताइए, यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो काफी हद तक इस बात को समझ पाए आप। ठीक है, हाँ, मोनोफाइलेटिक। तो इस प्रकार से ये जो है आपका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन सिस्टम खत्म होता है। जैसे कि हमने आपको वहां 2 सिस्टम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, 6 किंगडम या 3 डोमेन तक पढ़ा था। यहाँ नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, कंक्वेस्ट सिस्टम, फेनेटिक सिस्टम, क्लेडिस्टिक सिस्टम। यस, ठीक है, हाँ, स्पीसीज ए और बी क्लेड हैं, B1 और B2 क्लेड हैं, A1 A2 A3 आपस में क्लेड हैं। अब जो हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है दैट इज बायोनोमियल नॉमनक्लेचर। पहले तो नॉमनक्लेचर, नॉमनक्लेचर या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नॉमनक्लेचर या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन।
आज कौन सा दिन है वैसे? थर्सडे है ना? हाँ, कल खत्म हो जाएगा ये। नॉमनक्लेचर या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉमनक्लेचर की, सबसे पहले बायोलॉजिकल नॉमनक्लेचर फर्स्ट यूज्ड बाय गस्पर्ड बोहिन। देखो, लीनियस तो बाद में आए, पर गस्पर्ड बोहिन का कहीं नाम ही नहीं आता है। गस्पर्ड बोहिन ने वेरी वेरी आईएमपी सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करी थी। और इनकी एक क्रिएशन भी है, गस्पर्ड बोहिन की जो एक बुक है, ये बुक पूछा जाता है पिनेक्स। पिनेक्स, ये बुक में इनका जिक्र कर लीजिएगा, इनको अलग ना करिए, है ना। जहाँ पे आपने बुक सारी लिखी हुई है, गस्पर्ड बोहिन को भी लिख लीजिए। पिनेक्स किसकी क्रिएशन है? गस्पर्ड बोहिन की क्रिएशन है। पिनेक्स किसकी क्रिएशन है? गस्पर्ड बोहिन की क्रिएशन है। ठीक है, यस। इसके बाद आइए, बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर के पिता कौन कहे जाते हैं? नॉमनक्लेचर के फादर की अगर हम बात करें तो दैट इज फाउंडर या फादर ऑफ, फाउंडर या फादर ऑफ क्या? बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर या टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक या टेक्सोनॉमी या सिस्टमैटिक, ये कहे जाते हैं कैरोलस लीनियस। टर्म टेक्सोनॉमी एपीडी कैंडोले, टर्म सिस्टमिक तो लीनियस ने। ठीक है, लीनियस ऑफ इंडिया भी लिख दें यहीं पे। लीनियस ऑफ इंडिया कहे जाते हैं विलियम रॉक्सबर्गाई, विलियम रॉक्सबर्गाई कहे जाते हैं लीनियस ऑफ इंडिया। लीनियस ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? विलियम रॉक्सबर्गाई। अब हम अगर कुछ रूल देख लें बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर का, नॉमनक्लेचर के कुछ रूल देख लें। आपको पता है रूल जनरली देखते हैं हर एग्जाम में ऐसे रूल वगैरह पूछ दिए जाते हैं ना। अभी आया भी था शायद यूपीएचएससी के, इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के अंदर आया था बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर का रूल, है ना, आपने देखा होगा। तो आइए देखिए, रूल ऑफ बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर। बायोनॉमियल नॉमनक्लेचर के रूल, इसमें सिंपल सिंपल छोटे मोटे कुछ रूल्स हैं। ये रूल है कि भाई किसी ऑर्गेनिज्म के दो नाम होते हैं। बायोनॉमियल ना, द्विनाम पद्धति पढ़ रहे हैं हम लोग, वैसे ट्रायोनॉमियल भी आएगा तो हम आगे बताएंगे त्रिनाम पद्धति क्या है। तो एनी ऑर्गेनिज्म हैज टू नेम, दो नाम होता है भाई इसके पास। एक को आप जेनेरिक जीनस नेम
जीनस नेम या जेनेरिक इपीथेट कहा जाता है, और दूसरे को स्पीसीज नेम या स्पेसिफिक इपीथेट कहा जाता है। स्पेसिफिक इपीथेट कहा जाता है। जेनेरिक नेम या जेनेरिक इपीथेट कहा जाता है, स्पेसिफिक इपीथेट कहा जाता है। रूल नंबर 2 ये है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस शुड बी कैपिटलाइज्ड। फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस should be capitalized जीनस का पहला लेटर कैपिटल वर्ड में होना चाहिए, कैपिटल लेटर। एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीसीज एंड ऑल लेटर लिखना, एंड ऑल लेटर्स ऑफ स्पीसीज should be in small, all letters of species should be small, स्पीसीज के सारे स्मॉल में होने चाहिए। जीनस का पहला कैपिटलाइज्ड एंड देन स्मॉल, स्पीसीज का सारा स्मॉल होना चाहिए। ये दूसरा रूल है। वैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, अब एग्जाम्पल में रोजा इंडिका आपको लिखना है, रोज का साइंटिफिक। तो अब आप देखो, ये रोज में आपने फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस कैपिटलाइज कर दिया और स्पीसीज के सारे लेटर जो है आपने क्या कर दिए, स्मॉल कर दिए। रूल नंबर 3 ये है कि देखो, बायोनॉमियल नोमेनक्लेचर की जो ओरिजिन होती है इटैलिक्स होती है। इटैलिक्स इज अ डेड वर्ड, उसमें कोई आप चेंज नहीं कर सकते, वो दे दिया सो दे, है ना। तो इटैलिक्स में लिख तो नहीं सकते, पर इटालियन ओरिजिन को दर्शाने के लिए द नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ठीक है। both names should be underlined separately, एक ही में नहीं, separately, to denote italics origin, कि ये दिखाने के लिए कि ओरिजिन इटैलिक्स है। हेंस बोथ नेम शुड बी अंडरलाइन, चाहे वो जेनरिक नेम हो या स्पेसिफिक नेम हो, दोनों नाम को अंडरलाइन करना होगा। बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल को, हाँ, दोनों को क्या करना होगा, अंडरलाइन। देखो, बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर का जो रूल है, ये बहुत तेजी से पूछा जाता है। रूल ऑफ बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर was published, कब पब्लिश किया गया था, इन 1 मई को, ये 1753, फर्स्ट में, ये सवाल पूछा जाता है, फर्स्ट में 1753 इन सिस्टमा नेचुरी, सॉरी, सिस्टमा नेचुरी में, स्पीसीज प्लांटेरम, नॉट सिस्टमा नेचुरी, इन स्पीसीज प्लांटेरम, किसमें, स्पीसीज प्लांटेरम में इसको लिनियस ने पब्लिश किया था। दिस इज वेरी वेरी आईएमपी।
1 मई 1753 में स्पीसीज प्लेंटेरम के अंतर्गत बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर को पब्लिश किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। अगली क्लास में इसको हम फिनिश कर देंगे। ठीक है, और बाकी परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्लास में वैसे भी इसको हमको फिनिश करना है। एक ही क्लास का, एक ही लेक्चर का टॉपिक बचा हुआ है। बस करते हैं। मिलेंगे शाम की क्लास में। लोग भी जाइए आराम से, रिवीजन करिए। नेक्स्ट क्लास में इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, चलिए अगली क्लास में कुछ टाइप स्पेसिमेन, होलोटाइप, लेक्टोटाइप, आइसोटाइप, ये सब कितने प्रकार की स्पीसीज होती हैं, फिर टेक्सोनॉमिकल ऐड क्या है, की क्या है, हर्बेरियम क्या है, ठीक है, मैनुअल क्या है, मोनोग्राफ क्या है, ये सारी चीज अगली क्लास में इसको पढ़ाएंगे। ओके। और होपलेस नहीं होना है किसी को। जिंदगी चलते रहने का नाम है। चलते रहना है, चलते रहना है। किसी भी प्रकार की देखो, ये सोच लो कि करेंगे जरूर कुछ ना कुछ। ये अपने आप में ठान लो कि कुछ ना कुछ करेंगे। थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं एग्जाम वगैरह, नहीं तो फिर पढ़ाएंगे, स्कूलों में पढ़ाएंगे, अपना खुद का कोचिंग पढ़ाएंगे, कुछ भी करेंगे पर करेंगे, है ना? ये सोच लो आप। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।